पूर्वांचल की ऐसी रानी जिसने बनाई थी भारत की पहली महिलाओं की सेना, वही मीर बाकी को उतारा था मौत के घाट। आजमगढ़ की एक कहानी जिसने पूर्वांचल के इतिहास को पढ़ने पर मजबूर कर दिया है। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और मुगलों के बीच का वह किस्सा है जिसे लगभग 600 सालों तक लोगों को जंग का एहसास कराती रही है। हम बात कर रहे हैं 1528 ईस्वी की, जब मीर बाकी ने राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, जिसको बाद से लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर, इसलिए क्योंकि राम मंदिर को हटाने के बाद से लाखों हिंदू अपने वजूद के लिए लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, मुगल काल तक हिंदू अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए लड़ते रहे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि एक दिन जरूर ही विजय उनकी होगी। बता दें कि 1500 ईस्वी से लेकर साल 2024 तक हुई राम मंदिर स्थापना के इस जंग में भले ही हिंदू विजयी हुए हों, लेकिन कभी भी मंदिर मस्जिद की इस लड़ाई को नहीं बुलाया जा सकता। इस कहानी का सबसे दिलचस्प किस्सा मीर बाकी की मौत से शुरू होता है। आजमगढ़ और अवध के बॉर्डर पर बसे एक गांव जिसका नाम हंसवर था, जिसने मीर बाकी की मौत की एक शानदार कहानी लिख डाली थी। बाबरी मस्जिद की स्थापना का साल था और महाराजा रणविजय सिंह अपने महल की तरफ से आजमगढ़ होते हुए तीर्थ यात्रा पर निकले ही थे कि उन्हें पता चला कि मीर बाकी ने राम मंदिर को ध्वस्त करने के लिए निकल चुका है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक मीर बाकी ने अयोध्या श्री राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद की नींव डाल चुका था। तभी महाराजा स्वर्गीय रणविजय सिंह ने मीर बाकी से युद्ध की घोषणा कर दी और 28,000 की सेना लेकर अयोध्या की तरफ चल दिए। कई हफ्ते तक चले इस भीषण युद्ध में आखिरकार महाराजा रणविजय सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए और मीर बाकी का हौसला बुलंद होता गया। लेकिन मीर बाकी को यह समझ में नहीं आया कि उनकी एक पत्नी भी है, जिसका परिणाम यह रहा कि उनकी पत्नी जयराज कुंवरी ने प्रण ले लिया कि बिना मीर बाकी की मौत के वह चैन की सांस नहीं लेगी। इस क्रम में महारानी जयराज कुंवरी ने एक ऐसा सेना तैयार की जिसने भारत में एक नया इतिहास ही रच दिया। महारानी जयराज कुंवरी ने भारत की पहली ऐसी सेना बनाई जिसमें 3000 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर महिलाओं की सेना तैयार की गई, जो मीर बाकी को मौत के घाट उतारती। उन्हीं के वंशज रहे वर्तमान में अंबेडकर नगर के पास बसखारी क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख कुंवर संजय सिंह ने उनकी विरासत को 500 सालों से अब तक संभाल के रखा हुआ है। जहां देश के कोने कोने से लोग इस हवेली को देखने आते हैं, वहीं आजमगढ़ अंबेडकर नगर बॉर्डर पर पहुंचने के बाद हवेली की याद हर शख्स के मन में गूंज उठती है और लोग देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको बताते चलें कि कई एकड़ में फैले इस हवेली के कई द्वार बनाए गए हैं। वहीं इस बीच हंसवर की महारानी स्वर्गीय जयराज कुंवरी के वंशज कुंवर संजय सिंह अपने पूरे परिवार के साथ इस हवेली में आज भी निवास करते हैं। जानिए हंसराज सिंह ने क्या कुछ खास कहा। मैं नरेंद्र मोहन सिंह हंसवर राज परिवार से हूं और वर्तमान में बसखारी विकासखंड का ब्लॉक प्रमुख हूं। अच्छा, जैसा कि आप आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पे निवास करते हैं, पूरा क्षेत्र आपका है, एक इतिहास है जी आपसे जुड़ा हुआ। उस इतिहास के बारे में जानेंगे। जिस हवेली में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, उस हवेली का इतिहास वैसे तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस हवेली का उद्देश्य क्या था और इतनी बड़ी हवेली में आप लोग जब विराजमान हुए तो कौन लोग आए, राम मंदिर के पीछे कैसे लड़ाई हुई। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी ये सन 1528 में हमारे स्वर्गीय महाराजा रणविजय सिंह जी, उन्होंने 28,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया था मीर बाकी की सेना से और प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात राज्य की महारानी स्वर्गीय जयराज, उन्होंने 3000 महिलाओं की सेना बनाई और आसपास के साधु सन्यासियों को साथ दिया, जिसमें स्वामी महेश्वरानंद का रोल है। और सब लोगों ने मिल के जो है मीर बाकी की सेना से युद्ध किया। 3 वर्षों तक लगातार छापामार युद्ध जारी रखा और एक समय मंदिर पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया। पूजा अर्चना भी महारानी ने शुरू करा दी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है ये हुमायूं के काल तक चला।
तो उसके बाद हुमायूं ने जो है काफ़ी तो गोले और बंदूकों से लैस सैनिक आए और यहाँ पर तलवारें और भाले ही थे। तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ और महारानी भी वीर गति